Hello friends, welcome to this the e-medical classes. Today we will discuss regarding arthritis. First, we will discuss about what is arthritis. Arthritis is a condition in which occur the inflammation of the joint. आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है. अफेक्टिंग मोबिलिटी एंड कॉजिंग पेन. जब जॉइंट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मोबिलिटी होती है, जो मूव करते हैं जॉइंट्स इधर से उधर, ठीक है, कोई भी जब हम चलते हैं तो भी मूव करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसकी वजह से मोबिलिटी जो मूवमेंट होगा वो इम्पेक्ट करेगा और जॉइंट में जो है वो मूव करने के साथ साथ में उनमें पेन भी जो है वो प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वन है हमारा टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. आर्थराइटिस जो होता है ये दो तरीके का रहता है. ऑस्टियो आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है. ये जो कॉमनली जो आर्थराइटिस होता है बोन के अंदर, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं. नेक्स्ट हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी देखने के लिए मिलता है. इसमें क्या हो रहा है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन में इट इज़ ए डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज इन्वॉल्विंग कार्टिलेज ब्रेकडाउन एंड बोन फंक्शन. इसमें क्या होगा, जो जॉइंट डिजीज हो रही है इसमें क्या हो रहा है, मेनली जो है वो कार्टिलेज जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होता है. जो जॉइंट में जो है वो कार्टिलेज जो है वो लगा होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. और जो बोन का जो है वो फ्रिक्शन देखने के लिए मिलता है. बोन जो है वो क्या होती है, जब ये कार्टिलेज जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, बोन क्या करेगी, आपस में जो है वो घिसने लगती है, ठीक है, उसका फ्रिक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट वन है हमारा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, हमारी खुद की बॉडी की सेल्स जो होती हैं बॉडी पे ही अटैक कर देती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो जॉइंट्स का देखने के लिए मिलता है. इसमें जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या था, ये एक्यूट लेवल का होता है. इसको डीजनरेटिव कंडीशन जो है इसमें रहती है. इसमें क्या रहेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है. बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है. जॉइंट्स जो होते हैं बिल्कुल जो है इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है वो उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. और साथ में जो बोन जो होती हैं ओवरलैप्स जैसा कर जाती है, उनमें पूरा जो है वो फ्रिक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट वन है, इसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं. ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स जो होती हैं खुद के ही बॉडी को जो है वो अटैक कर देती हैं. और ये अटैक जो किस पे करती हैं, जॉइंट्स पे अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट वन, वियर एंड टीयर की प्रोसेस जो है वो हो सकती है, ठीक है. कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की कंडीशन हुई हो जिसमें एजिंग की वजह से ऐसा हुआ हो, या जॉइंट का जो है ओवर यूज़ करने की वजह से ऐसा हुआ हो, कार्टिलेज जो है वो डिसोरिएंटेड हो गया और डिसोरिएटेड हो गया हो, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह हो गया हो, या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम की वजह से कोई फ्रैक्चर वगैरह ऐसा कभी हो गया हो, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट वन, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, कोई माइक्रोबियल एजेंट जो है वो जॉइंट को जो है वो ट्रिगर कर रहा हो, जिससे कि जॉइंट का इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को आर्थराइटिस की कंडीशन जो है वो प्रेजेंट रहेगी. पर्सन को जो है वो जॉइंट पेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा. उसमें क्या रहेगा, पर्सन जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा. क्यों, क्योंकि उसके जॉइंट जो है वो अफेक्ट हो गए हैं. नेक्स्ट, उसको स्वेलिंग भी प्रेजेंट रहेगी. उसमें जो फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट का इनलार्जमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट वन है रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन. पर्सन जो है जब उसका जॉइंट का ही इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो मोबिलिटी जो है उसकी कम हो जाएगी और उसकी मोबिलिटी एक टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगी. क्यों, क्योंकि वो उसका जो है वो अपना जॉइंट जो है वो मोबाइल नहीं कर पाता है. उसमें जो फ्लूइड जो भरा हुआ होता है वो फ्लूइड जो है बिल्कुल एक टाइम पे घिसते घिसते जो जॉइंट जो होता है बिल्कुल घिस जाता है. वहाँ पर जो फ्लूइड जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसको रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रॉपर तरीके से, मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा. वार्मथनेस प्रेजेंट रहेगी. वहाँ पे जो जॉइंट जो है जब फ्रिक्शन कर रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट जो है वो इन्फ्लाम्ड कर रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वार्मथनेस जो है एज ए इन्फ्लेमेटरी साइन जो है वो प्रेजेंट रहेगी. नेक्स्ट वन, इसका पैथोजेनेसिस जो है वो क्या रहता है, हम ऑटो इम्यून आर्थराइटिस की कंडीशन जो है वो हो सकती है जिसमें कि जो हमारी इम्यून सेल्स जो होती हैं जो हमारे साइनोवियम को जो है वो अटैक कर देती हैं. साइनोवियल जो फ्लूइड जो भरा हुआ होता है जॉइंट्स में, उनको ये अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है. वहीं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हो तो इसमें कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विद द एजिंग प्रॉब्लम या फिर कोई अदर प्रॉब्लम की वजह से जो है वो डिजनरेट जो है वो
करने लगते हैं, जिससे कि उसमें क्या हो जाएगा, उनका जब वो अल्ट्रेशन हो जाएगा, जब जॉइंट जो है वो डैमेज हो जाएंगे तो इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। वहाँ के बोन्स जो जॉइंट्स जो होते हैं वो डिग्रेड जो है वो करने लगते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस की वजह से भी जो है वो ऐसा हो सकता है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जॉइंट्स पे जो है वो अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहाँ पे जॉइंट जो है वो पूरे इन्फ्लेम जो है वो कर जाता है। नेक्स्ट वन है ग्रॉस पैथोलॉजी। जब हम इसको नेक डाई के थ्रू जो हम देखेंगे जॉइंट्स को, तो ये हमें कैसे करके देखेंगे, जॉइंट में डिफॉर्मिटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, उसमें विजिबल चेंजेस जो है वो जॉइंट के स्ट्रक्चर में जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। मालफॉर्मेशन जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने के लिए मिल सकते हैं। वहाँ की बोन जो होती है बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से जो है वो वहाँ पे जो उसका फॉर्मेशन जो है पोर्स जैसे जो है वो प्रेजेंट दिखते हैं। वहाँ पे एकदम से बोन जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि डिग्रेड जो है वो हो गई है एकदम से, उसमें पूरे पोर्स से जैसे जो है वो बन जाते हैं, एकदम फ्रिक्शन होने की वजह से बिल्कुल बोन जो है वहाँ की बिल्कुल ख़त्म जैसी जो है वो होने लगती है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी में हमें क्या दिखेगा, जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे होंगे तो वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर वो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस की कंडीशन जो हुई है तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है पूरी इन्फ्लाम कर जाती है। नेक्स्ट कार्टिलेज जो है वो डैमेज देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे उस कार्टिलेज में जो है वो एरोजन जैसे टिश्यू जो हो जाते, एरप्टेड टिश्यू जो हो जाते हैं वो देखने के लिए मिलेगा। फिब्रिलेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फाइबर सेल्स जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। वहाँ पे कार्टिलेज जो है जो इन्फ्लाम्ड होते होते बिल्कुल कार्टिलेज जो है वो लॉस हो जाता है, अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है तो। वहाँ पे बोन का इरोजन भी देखने के लिए मिलेगा। बोन जो है बिल्कुल इरप्टेड जो है वो पूरी एकदम इरप्टेड हो जाती है और वहाँ पे बोन जो है वो डिस्ट्रक्ट जो है वो करने लगती है। और ये सारा पूरा नियर अफेक्टेड जॉइंट्स जो होते हैं, नियर बाई जॉइंट्स जो होते हैं, उनमें भी देखने के लिए मिलता है।